तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। हमने 7.1 एक्सरसाइज में पढ़ा है कि किसी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उसकी तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के इक्वल होनी चाहिए और उसके तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल के इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया फिक्स किया कि ये पूरे छः की छः चीज़ें, तीन साइड और तीन एंगल, ये इक्वल होना का इक्वल प्रूव करना ज़रूरी नहीं। कुछ क्राइटेरिया फिक्स किए हैं कि अगर तीनों साइड भी इक्वल है, एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड की इक्वल है तो भी वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं। तो पहला क्राइटेरिया है एस साइड और साइड। इफ थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल टू दी थ्री corresponding sides of another triangle, then the triangles are called congruent triangle। यानी कि एक ट्राइंगल की यदि तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे मैंने ये ट्राइंगल बनाया ABC, फिर मैंने ये ट्राइंगल बनाया PQR। सो इफ AB इक्वल PQ है, BC इक्वल QR है और AC इक्वल PR है तो भी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। सेकंड क्राइटेरिया है SAS। S यानी साइड, A यानी एंगल और S यानी साइड। यानी किसी एक ट्राइंगल की दो साइड और उनके बीच का एक एंगल दूसरे ट्राइंगल की दो साइड और उनके बीच के एंगल के इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। इफ टू साइड्स एंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम, यानी दो तो साइड और एंगल उनके बीच का ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल टू दी टू corresponding sides and angle included between them of another triangle, then the triangles are congruent। यानी ये ट्राइंगल है ABC, ये ट्राइंगल है PQR। यदि AB साइड इक्वल है QR के और AC साइड है PR के तो इन दोनों साइड के बीच का ये एंगल और इन दोनों साइड के बीच का ये एंगल, ये अगर इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और ये क्राइटेरिया कौन सा हो गए, दो तो साइड हो गई AB इक्वल QR और AC इक्वल PR और एक एंगल हो गया एंगल A इक्वल एंगल R, देन आवर ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। थर्ड क्राइटेरिया है ASA एंगल साइड एंगल। यानी किसी एक ट्राइंगल के दो एंगल और एक साइड दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल और एक साइड के इक्वल है तो भी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल टू दी corresponding angles and included side of another triangle, then the triangles are congruent। तो ये ट्राइंगल है ABC, ये ट्राइंगल है PQR। सपोज एंगल A इज इक्वल एंगल Q,
suppose angle C is equal angle R, so angle side AC should be equal to side QR. तो एंगल A इक्वल हो गया एंगल Q लिया है हमने यहाँ पे, और एंगल C को ले लिया हमने R के इक्वल। एंड साइड AC इज इक्वल साइड QR. Then this criteria ASA, through this criteria our triangles will be congruent. Third है RHS. R means right angle. R means right angle. H means hypotenuse. And S means side. यानी if the hypotenuse and one side of a right angle triangle are respectively equal to the hypotenuse and one side of another right angle triangle, then the triangles are congruent. यानी सबसे पहली चीज़ तो है कि दोनों ट्राइंगल राइट एंगल होने चाहिए, ABC. PQR, ये दोनों राइट एंगल हो गए. Then hypotenuse should be equal to hypotenuse and any one side should be equal to another side. Then this criteria is called RHS. यहाँ पर R राइट एंगल, दोनों के राम में राइट एंगल है, H हाइपोटेन्यूज, दोनों का हाइपोटेन्यूज इक्वल है, और साइड इसकी साइड के बराबर है. सो दिस क्राइटेरिया इज कॉल्ड RHS. एक्सरसाइज में चलते हैं बच्चों. विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया डू यू यूज इन द फॉलोइंग. यहाँ ACDF ये साइड है, ABDE ये भी साइड है, BCDF ये भी साइड है. तो कौन सा क्राइटेरिया हुआ इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में? तीनों साइड है तो SSS क्राइटेरिया. हियर दिस इज साइड, दिस इज साइड एंड दिस इज एंगल. So this criteria is SAS. Now this is angle, this is angle, and this is side. So this criteria is ASA. Now this is EB, DB, EB and DB. These are hypotenuse. AE, BC, ये AE और ये BC. These are side. And angle A equal 90 degree, it means this is R. So this criteria is RHS. You want to show that triangle ART congruent to PEN. If you have to use SS criteria, SSS criteria, यानी तीनों साइड को इक्वल बनाना है, then you need to show. हमें क्या शो करने की ज़रूरत है? AR साइड किसके इक्वल होगी? यहाँ से देखना है बच्चों. AR यहाँ पर फर्स्ट दो लेटर है, तो यहाँ से फर्स्ट दो लेटर PE, तो इसकी AR साइड जो है PE के इक्वल होगी. फिर RT लास्ट के दो लेटर है, तो यहाँ से लास्ट के दो लेटर EN. फिर AT, A और T, तो P और N. B. If it is given that angle T equal angle N, angle T और angle N equal given है, and you are to use SAS criteria, you need to RT. RT यहीं से देखना आप, ये ट्राइंगल ART है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PEN है,
तो आर टी साइड लास्ट के दो लेटर ई एन के इक्वल हो जाएंगे और पी एन जो है 80 के इक्वल हो जाएगा। इफ इट इज गिवन दैट 80 इक्वल पी एन एंड यू आर टू यूज ए ऐसे क्राइटेरिया, यू नीड टू हैव दो एंगल इक्वल बताने हैं। तो एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल पी और एंगल T will be equal to angle N. Third, you have to show that triangle AMP congruent to triangle AMQ in the following proof supply the missing region. Region बताना है कि ऐसा क्यों है। तो फर्स्ट है PM equal QM. This is PM and this is QM. दोनों में ये दो कट लगे हुए हैं, इसका मतलब है कि दोनों साइड इक्वल है। तो ये कट क्वेश्चन में हमें दिए हुए हैं डायग्राम में, तो ये गिवन हो गया, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। एंगल PMA दिस एंगल एंड एंगल QMA यहाँ भी देखो ये दो लाइन्स है, इसका मतलब ये भी गिवन है। AM इक्वल AM, ये AM साइड दोनों ट्रायंगल में यूज हो रही है, तो ये कॉमन साइड हो गई एंड कॉमन साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। सो दिस इज इक्वल बिकॉज दिस साइड इज कॉमन साइड। तो अब हमने दोनों ट्रायंगल हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंट। रीजन क्या हुआ, ये है हमारा साइड S, ये एंगल है और ये भी साइड, तो SAS क्राइटेरिया। इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC आर दिस एंड एंगल PQ आर दिस। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल है। A student says that triangle ABC is congruent to PQR by triple A congruence criteria. Is he justified? क्या वो सही कह रहा है? No. Why और why not? ये जस्टिफाइड नहीं है क्योंकि हमने ट्रिपल ए क्राइटेरिया नाम की कोई चीज़ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के लिए पढ़ी ही नहीं है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में ट्रिपल ए क्राइटेरिया नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। फिगर 5 आप करना RAT के लिए। RA, ये RA कौन सी साइड के इक्वल हो जाएगा? OW के हो जाएगा। यहाँ से RA शुरू के दो वर्ड लेओगे तो यहाँ पर ये दो कट लगे हुए हैं इस पर, तो इस पर दो कट है तो OW के इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको आप करना। 6 क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, ट्राई करना। 7th हो जाएगा, ये हो जाएगा 9th। ठीक है बच्चों, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करना। अगर कोई डाउट हो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेना। आज के लिए काफ़ी है, धन्यवाद।